Welcome to ECL 24 classes. In this video lectures, we will study about radial basis function network. तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं RBFN। तो इस नेटवर्क के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये कुछ पॉइंट्स आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन। रेडियल बेसिस फंक्शन मशीन लर्निंग के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज करते हैं। इसका यूज बेसिकली हम लोग अप्रॉक्सीमेट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, डेटा क्लासिफाई करने के लिए, या हमारे पास रिग्रेशन टास्क आती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लिए अलग अलग मशीन का यूज करते हैं, तो मशीन को ट्रेंड करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, या मशीन को ट्रेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं। तो इसी नेटवर्क में हमारी रेडियल बेसिस फंक्शन भी आता है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नॉन लीनियर डेटा जो होती है उसको हम लोग लीनियर डेटा के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि मशीन जो है वो डेटा को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सके और उसको समझ सके। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं कि इसका जो मेन वर्क क्या होता है रेडियल बेसिस फंक्शन का। यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम है। इस डायग्राम से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो लीनियर सेपरेबल, हमारे पास एक डेटा है जो इस डेटा का डायग्राम है। एक हमारे पास नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा जो हमारा है, जो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो एक डायग्राम के अंदर हमने बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किल वाली एक डेटा है और एक स्क्वायर वाली डेटा है। अगर हमको सर्किल एंड स्क्वायर 2 डेटा को हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया है और कुछ इस टाइप का है, तो हम इसको एक लाइन से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लीनियर बाउंड्री। इस लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम इस डेटा को बहुत ही आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा को एक लाइन से क्लासिफाई कर पाएंगे, तो ये डेटा हमारी हो जाएगी लीनियरली सेपरेबल डेटा, जो मशीन बहुत ही आसानी से सेपरेट करके इस डेटा को समझ पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के डेटा आती है, जिसमें हमारे पास सर्किल वाली भी डेटा है और स्क्वायर वाली भी डेटा है, इन दोनों डेटा को आपस में मिक्स कर दिया, तो हम किसी भी एंगल से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो सर्किल हमारा इधर रह जाएगा, स्क्वायर भी कुछ इधर रह जाएगा। हमारे पास हम डेटा को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई यानी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अगर हमने एक लाइन को इधर से किया तब भी हम नहीं कर पाएँगे। यानी कि कुछ ऐसे डेटा आती है जो आपस में मिक्स कर दी जाती है, जिसको हम एक लाइन से क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस डेटा को बोलते हैं नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। अब इस प्रॉब्लम ये हमारी जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर ऐसे डेटा हमको मशीन के सामने रखना है और मशीन को क्लासिफाई करना है ऐसे डेटा को, तो वो कैसे करेगा? तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज़ करते हैं। मेन वर्क इसका यही होता है कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर डेटा आता है, तो उसको सबसे पहले ये क्या करता है, रेडियल बेसिस फंक्शन इसको सबसे पहले क्या करता है, लीनियर डेटा में ट्रांसफ़र करता है। फिर उसको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका मेन वर्क यही होता है। इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है। अगर हम लोग इसकी डायग्राम की बात करें, तो इसके डायग्राम में 3 लेयर्स होते हैं। एक हमारी इनपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है और ये हमारी जो होती है वो आउटपुट लेयर होती है। तो 3 लेयर्स के अंदर ये डायग्राम हमारी बनी हुई होती है, जिसमें हमारे पास जो डेटा आता है, उस डेटा को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट वेक्टर्स होते हैं। अब ये हमारी जो होती है x1, x2, ये xn, हमारे पास ये नोड होती है, डिफरेंट टाइप्स के इनपुट नोड होते हैं, जिसका मेन वर्क होता है डेटा को लेना और ट्रांसफर कराना। अब ये हमारे पास जो होती है न्यूरॉन्स होती है, यहाँ पे हिडन लेयर्स होती हैं, यहाँ यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स होती है। और यहाँ पे जो भी हमारी डेटा आती है, जैसे मान लीजिए 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास डेटा आया, उस डेटा को हायर डायमेंशन में ये कन्वर्ट करता है, ताकि हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकें। यानी कि डेटा के अंदर जो हमारी नॉन नॉन लीनियर डेटा है, उस डेटा को लीनियरली हम लोग सेपरेट कर सकें। तो इसलिए ये क्या करता है, हाई डायमेंशन के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे हमारे वेटेड होते हैं, वेट होती है, जो सारे डेटा से मल्टीप्लाई होती है, फिर इसका समेशन होता है, फिर यहाँ पे आउटपुट जो होता है उसको जनरेट की जाती है। तो कुछ ये हमारी डायग्राम होती है
रेडियल बेसिस फंक्शन का जिसके अंदर हम लोग डेटा को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास नॉन लीनियर डेटा सामने आता है, तो मशीन को उसको लीनियरली सेपरेट करने के लिए, यानी कि लीनियर डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ फंक्शन का यूज करते हैं। जो मशीन होती है कुछ फंक्शन का यूज करता है, जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन 1, 2 एंड 3। यहाँ पे मल्टी क्वाड्रिक फंक्शन होता है, जिसका यूज करके उस डेटा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा या उसको एक्सपैंड करेगा, ताकि जो डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा जो है वो लीनियर डेटा के अंदर ट्रांसफर की जाए, यानी कि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा को लीनियर डेटा में ट्रांसफर किया जा सके। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाई आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पे जो सी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हमारी रेडियस होती है, ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ऑलवेज जीरो से बड़ी होगी। ये हमारी फंक्शन होती है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं नॉन नॉन लीनियर डेटा को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास सेकंड जो होती है इनवर्स मल्टी क्वाड्रिक फंक्शन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फाई आर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पे गॉसियन फंक्शन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारी रेडियल बेसिस फंक्शन जो होता है वो गॉसियन फंक्शन का यूज करता है डेटा को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है, फाई आर इक्वल टू एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारी जो होती है गॉसियन फंक्शन होता है, जिसका यूज करके हम लोग डेटा को, नॉन लीनियर डेटा को लीनियरली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका रेडियल बेसिस फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो कुछ इस टाइप का हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्यू एक्स इक्वल टू फाई एक्स माइनस सी। यहाँ पर जो होती है एक्स जो होती है वो इनपुट डेटा पॉइंट होती है, एक्स जो होती है वो इनपुट डेटा पॉइंट होती है। सी हमारी सेंटर ऑफ द रेडियल बेसिस फंक्शन होता है। एक्स माइनस सी जो होता है इक्विडियन डिस्टेंस बिटवीन इनपुट एंड सेंटर, सेंटर और इनपुट के बीच में ये डिस्टेंस होता है। और जो फाई होती है रेडियल बेसिस फंक्शन अप्लाई टू द डिस्टेंस, ये हमारी फाई होती है। तो मैथमेटिकल जो हमारी फंक्शंस होती है, फार्मूला होती है जिससे हम लोग रेडियल बेसिस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी ये होती है, फाई एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू सॉरी क्यू एक्स इक्वल टू फाई एक्स माइनस सी, ये हमारी होती है। यहाँ पर रेडियल बेसिस फंक्शन की जो वैल्यू होती है ये हमारी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस, सेंटर और इनपुट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस है, इसी पे डिपेंड करता है रेडियल बेसिस फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे जो हमारी डायग्राम होती है जिसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। डायग्राम्स में हमारे पास 3 लेयर्स होती है, एक इनपुट लेयर होता है, एक हमारा हिडन लेयर होती है और एक जो हमारी होती है आउटपुट लेयर होती है। इन तीनों लेयर का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, इनपुट लेयर का जो रोल होता है, इनपुट लेयर का वो इस लेयर का जो रोल होता है वो क्या करता है, इनपुट जो फीचर्स होते हैं उसको रिसीव करना होता है और फिर उसको क्या करना होता है, पास करना होता है हिडन लेयर के पास। ठीक है, यहाँ पर हर एक नोड का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, एक सिंगल इनपुट जो फीचर होता है एक्सेप्ट करेगा। और ये जो होता है इनपुट लेयर का, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। इनपुट लेयर का मेन वर्क होता है, यानी कि इनपुट फीचर को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद उस डेटा को फॉरवर्ड कर देना हिडन लेयर के पास। सपोज दैट मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 फीचर्स हैं, इनपुट लेयर के 3 सबसेट हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट लेयर के लिए हमारे पास 3 डेटा वैल्यू है, एक हाइट है, एक हमारे पास वेट है और एज है। तो यहाँ पे जो हमारे इनपुट लेयर के पास जो नोड होंगे वो आपके एटलीस्ट 3 नोड रिक्वायर्ड होंगे। हर एक नोड, यानी कि पहला जो नोड होगा उसका जो इनपुट फीचर होगा वो हमारे पास हाइट होगा। पहली नोड क्या करेगा, हाइट को एक्सेप्ट करेगा और फिर इसको क्या करेगा, हिडन लेयर के पास ट्रांसफर कर देगा। सेकेंड नोड का वर्क होगा वेट को लेना और थर्ड का क्या होगा, एज को एक्सेप्ट करना फिर ट्रांसफर करना। तो ये हमारा जो होता है इनपुट लेयर का वर्क होता है रेडियल बेसिस फंक्शन में। हिडन लेयर का मेन वर्क क्या होता है, इस पे जो फंक्शन होते हैं उसको अप्लाई करना, रेडियल बेसिस फंक्शन को अप्लाई करना और उसको डेटा को एक्सपेंड कर देना। डेटा को जैसे मान लीजिए 2 डायमेंशन के अंदर डेटा जो है वो हिडन लेयर के पास आ गया, तो हिडन लेयर उस पे क्या करेगा, फंक्शन अप्लाई करेगा, उसको क्या करेगा, हायर डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करेगा, सो दैट हम लोग बहुत ही आसानी से उसको डेटा को सिंप्लीफाई कर सके, क्लासिफाई कर सके, नॉन लीनियर डेटा को लीनियर डेटा के अंदर क्लासिफाई कर सके। आउटपुट लेयर का
मेन वर्क होता है, आउटपुट लेयर जो होता है कंबाइंस आउटपुट्स ऑफ हिडन लेयर टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्शन। ये जो हिडन लेयर का जो आउटपुट होता है उसको कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद जो होती है फाइनल प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये वर्क कैसे करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस टाइप का होता है, वाई एक्स इक्वल टू समेसन एन, आई से आई इक्वल टू वन, वन से लेकर एन तक चलेगी आपकी। ये हमारी होती है डब्ल्यू आई फाई एक्स माइनस टी आई। ये हमारी जो होती है फार्मूला होती है आउटपुट लेयर का। इससे हम लोग यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा रेडियल बेसिस फंक्शन का, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे ये जो हमारी वी आई जो होती है वेट होता है, रेडियल बेसिस फंक्शन का जो वेट होता है वो हमारी वी आई से कैलकुलेट की जाती है। और ये जो हमारी होती है ये एक्टिवेशन वैल्यू होती है। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे आउटपुट जो क्या जनरेट करेगा रेडियल बेसिस फंक्शन, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल जो प्रोडक्शन होती है ये हमारी फॉर रिग्रेशन, रिग्रेशन के लिए जो हमारी आउटपुट आएगी वो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। और क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारी आउटपुट आती है वो प्रिडिक्टेड क्लास लेवल होती है। तो कुछ इस टाइप का हमारी रेडियल बेसिस फंक्शन जो होता है वो मशीन लर्निंग के अंदर काम करता है। इसका मेन वर्क यही होता है कि नॉन लीनियर जो डेटा होती है उसको हम लोग लीनियर डेटा में अंदर लीनियर डेटा के अंदर ट्रांसफर करना और उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया रेडियल बेसिस फंक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।